पर पहुंच चुके हैं। बाकी अब इंतजार है मंत्रियों का। मंत्रियों में मेरे ख्याल से हर्षवर्धन जी और रोहित जी पहुंच गए। जी बिल्कुल, अभी दो ही मंत्री यहाँ पर पहुंचे क्योंकि सदन की कार्रवाई ठीक 11 बजे यहाँ पर शुरू होगी और उससे पहले आने जाने का जो सिलसिला लगातार जारी रहता है। विपक्ष इकट्ठा आएगा अभी जिस तरह से यहाँ पर सूचना हमें यहाँ पर मिली है। रणनीति, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि 18 बैठकें यहाँ पर होगी, रोज एक रणनीति यहाँ पर बनेगी कि सरकार को किस तरह से घेरना है, यानी कि विपक्ष पूरा तैयार होकर सदन के अंदर आएगा। मनोज, बिल्कुल, देखिए आज की अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री बजट जैसे कि पारित होना है, चीजें यहाँ पर रहनी है। पिछली बार का बजट जो है वो शॉर्ट पड़ गया था, जिसके चलते सप्लीमेंट्री बजट को जो है वो यहाँ पर कल प्रस्तुत किया गया। आज फिर उसको पारित यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद जो है वो जो नॉर्मल बजट रहता है, मेन बजट रहता है, उसको भी जो है वो उसकी भी जो है वो उसको पारित किया जाना है, लेकिन उसमें अभी जो है वो समय है। तो आज डी नोटिफिकेशन को लेकर के जो है वो मुद्दा गूंज सकता है। मंत्री मेरे ख्याल से विक्रमादित्य सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और मंत्रियों का आना जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है और बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे, बाद में करेंगे। तो थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले दिन वॉकआउट रहा है यहाँ पर विपक्ष का और आज सप्लीमेंट्री बजट भी जो है वो पारित होना है। क्या लगता है कैसा रहने वाला माहौल? माहौल बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और पिछले कल भी विपक्ष को सकारात्मक रूप जो उन्होंने अपनाया वो अपनाने की आवश्यकता नहीं थी, मगर जब भी उन्होंने अपनी बात रखी है, विधायक निधि पे बात रखी, हम भी उस बात से सहमत हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि बंद नहीं हुई है, सिर्फ उसको रोका गया है, तो समय अनुसार उसको खोला जाएगा। क्योंकि विधायक निधि किसी विधायक की पर्सनल जागीर तो है नहीं, हम मंत्री है, मगर हमको भी विधायक निधि चाहिए लोगों का विकास करवाने के लिए विधानसभा क्षेत्र में, तो वो आवश्यक है, वो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आज हमारा जो सप्लीमेंट्री बजट है वो पास हुआ है पिछले कल और आज उस पर चर्चा भी होगी और वो पारित होगा और आगामी समय में अगले 2 दिन में हमारा वार्षिक बजट भी मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि मेरा यही निवेदन विपक्ष से रहेगा कि सकारात्मक भूमिका निभाए, मुद्दों पे विरोध भी करे, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जहाँ पे सरकार अच्छा काम कर रही है वहाँ पे सरकार की और मुख्यमंत्री जी की पीठ को भी थपथपाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हमारे बीच में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इनके पास है। इनका कहना है कि भाई अच्छी बात है यदि आप विरोध भी करते हैं किसी चीज़ का, लेकिन यदि सरकार बेहतर कार्य कर रही है तो उसके लिए आपको उनका साथ भी देना चाहिए। बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं विधायक निधि की जिस तरह से कहा कि सभी विधायकों को जरूरत है, कब तक यहाँ पे पारित की जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं कि जरूरी है, पर आर्थिक स्थिति यहाँ पर अभी खराब है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा यहाँ पर हमेशा की जाती है और विपक्ष हमेशा कहता है कि अब इसको रोना छोड़ दीजिए, आर्थिक स्थिति को जो खराब है उसको कहना छोड़ दीजिए और आगे का किस तरह से विकास होगा उस पर विचार यहाँ पर करना होगा। मनोज, देखिए आर्थिक बदहाली की अगर हम बात करें तो ये कल भी जो है वो सदन में पहले सीएम सुक्कू के द्वारा कहा गया कि भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उस पर जयराम ठाकुर ने कहा, क्योंकि वो भी पूर्व में मंत्री रहे, और सुखविंदर सिंह सुक्कू ने जयराम ठाकुर को कोट करते हुए कहा कि भाई आपको भी पता है कि स्थिति ठीक नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसी के रिस्पॉन्ड में जो है वो जयराम ठाकुर ने ये कहा कि भाई हाँ ठीक है, ये आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ना पहले थी, ना अभी है, ना आगे आने वाले समय में जो है वो ऐसी होने वाली है, लेकिन जो डेवलपमेंटल वर्क काम है वो यहाँ पर चलते रहने चाहिए। और विपक्ष का कल यही कहना था कि भाई हम जनता के बीच में जाएंगे, किस पॉइंट को लेकर के जाएंगे, वो घोषणाएं जो हमने कर दी है उसके पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे, या यदि ये रुक गई है तो क्या ये डिसमिस हो जाएगी, क्या ऐसी चीजें रहेगी। तो ये डर, ये एक बात जो है वो इन सभी विधायकों के मन में इस समय पर चल रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से घोषणा की, जिस तरह से आपने बात की, 1500 रुपए महिला एक इशू है, विपक्ष के पास इशू है कि कब वहाँ पर आएंगे। पहले सभी महिलाओं को देने की यहाँ पर बात कर रहे थे, आप कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मिलेगा। जो बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार देने की बात की थी, पहली कैबिनेट में यहाँ पर बात की थी। तो ये तमाम सारे जो वादे हैं, 10 गारंटियाँ अगर हम कहें कांग्रेस की, तो इस बजट सेशन में गूंजने वाली है और सवाल सत्ता पक्ष पे हमेशा रहेगा का। बिल्कुल, लेकिन राजीव जी 10 गारंटियां जो दी गई है वो तो बिल्कुल श्योर है कि ऐसा तो नहीं है कि पहले ही साल में या पहले ही कैबिनेट में जो है वो उन सभी को अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्रमबद्ध तरीके से अगर बढ़ेंगे, यदि मन में वो ठानी है, हालांकि अभी कहना है कांग्रेसी लीडर्स का कि जो हमने 10 की 10 गारंटियां दी है उन पर फोकस किया जाएगा। और कल जयराम ठाकुर ने कहा कि ये गारंटी इनके गले में फंस गई है, इसलिए अब उनको पूरा करने के लिए जो है छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में जो है वो पैसे बचाने की कोशिश की जा रही है कि भाई इस
को यहाँ से यहाँ बचा लेते हैं, विधायक निधि को बचा लेते हैं, वो इसमें डाल देंगे, इस तरह से कर देंगे, तो जो गारंटियां हैं वो फंस गई है। देखिए अब गारंटियां तो है, वो फंसी हैं नहीं फंसी है वो अलग मैटर है, लेकिन इन्हीं गारंटियों के बेसिस पर कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई और जनता का विश्वास इन्होंने जीता। महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा जो 1500 की बात है उसमें गिरी इसलिए है क्योंकि पहले सभी महिलाओं को 1500 देने की बात हुई, उसके बाद फिर ये आया कि ऑन बेसिस ऑफ टैक्सेस या इन सभी बेसिस पर, या कोई जॉब में है, इस तरह की चीजें हैं वो एक्सक्लूडेड इसमें से हो जाएगी। और जो ड्राफ्ट भी बन करके तैयार हुआ उसमें भी ये था कि एक्सक्लूडेड है 28 लाख में से मेरे ख्याल से 12 लाख के आसपास जिनको 1500 मिलना है। बिल्कुल सब कमेटी का यहाँ पर गठित किया जाता है, सब कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है कि ये क्राइटेरिया रहेगा कि इसमें जो है डिसीजन जो कैबिनेट में यहाँ पर होना है। पर बात ये थी मनोज, जिस तरह से 10 घंटों की अगर बात करें तो कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने कहा था कि पहले ही कैबिनेट में यहाँ पर उसको लागू कर देंगे। तो इसी बात को लेकर विपक्ष यही बार बार कह रहा है कि पहली कैबिनेट हो गई है, दूसरी कैबिनेट भी होगी, काफी सारी कैबिनेट हो चुकी है, पर जो वादे हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ओपीएस को लेकर भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ अभी घोषणा हुई है। एसओपी की अगर बात करें तो एसओपी भी घुमा फिरा के वहीं पे है, जिस तरह से 2003 की अगर बात करें ओपीएस जिस तरह से मिलती थी उस तरह से नहीं लागू कर पाएगी ये सरकार, ये भी उनका ही कहना है। बिल्कुल सही। और पिछले कल ही 1-2 दिन पहले ये भी अगर त्रिलोक कपूर की अगर हम बात करें तो उन्होंने सीपीएस आशीष बुटेल और यहाँ पर मुख्यमंत्री सीएम सुक्कू को लेकर के कहा कि यदि वो पालमपुर को जिला बना देते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो विपक्ष की तरफ से लगातार चैलेंजेस आ रहे हैं और सत्तासीन जो पार्टी होती है डेफिनेटली उसे चैलेंजेस का जो है वो सामना करना ही पड़ता है और कहीं ना कहीं क्रिटिक जो है वो उसका भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी की निगाहें प्रदेश की, अगर हम 70-75 लाख जनता की बात करें तो सभी इस समय पर सीएम सुक्कू की तरफ देख रहे हैं, उनके कैबिनेट की तरफ देख रहे हैं, उनके विधायकों की तरफ देख रहे हैं। उनके लिए विधायक भी जो है वो किसी कैबिनेट रैंक से या कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं है, क्योंकि सत्ता में इस समय पर जो है वो कांग्रेस की पार्टी है। दूसरा और विश्वास अभी है सुखविंदर सुक्कू के ऊपर विश्वास है, पर यह भी अविश्वास है कि बजट सेशन है 17 तारीख को प्रदेश सरकार का पहला बजट पेश होगा। इनकी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। उम्मीद है लोगों को, जो हर वर्ग के जो लोगों को है, कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए विकास के लिए होगा। और कांग्रेस भी ये बार बार कह रही है, लोगों से भी यही करिए, मीडिया से जब बात करते हैं कि आप देखिए, इंतजार कीजिए जब बजट यहाँ पर पेश होगा, खासतौर पर अगर बजट पेश यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आम जनता है हिमाचल प्रदेश की, इनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। अब देखना होगा 17 तारीख को किस तरह से बजट पेश करती है। ये विजनरी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, इसमें सरकार का विजन क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है, सरकार अगले 5 सालों में प्रदेश को देखती कहां है। तो ये वाला बजट जो है वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा अहम रहने वाला। हालांकि सप्लीमेंट्री बजट पे भी आज जो है वो चर्चाएं नॉल ये सारी चीजें रहने वाली है और आज भी विपक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं जो है वो सरकार को जरूर घेरा जाना है। मुझे लगता नहीं है कि जो 20 दिन का सेशन है अभी 6 तारीख तक, इसमें एक भी दिन ऐसा होगा जिस दिन विपक्ष जो है वो सरकार को नहीं घेरेगा। हालांकि सरकार का ये कहना है, कल मुकेश अग्निहोत्री कह रहे थे कि भाई यहाँ पर अभी तक जो है वो जयराम ठाकुर जी उससे बाहर नहीं आए कि भाई वो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, अभी उसी जो है वो टोन में चले हुए हैं। जब 2-4 बार 5 बार जो है वो नारे लगाते हुए बाहर आएंगे, अल्टीमेटली फिर उन्हें पता लग पाएगा कि भाई हम जो है वो विपक्ष में है। रोज रणनीति बनेगी मनोज जी, रोज विपक्ष रणनीति बनाता है और उसी रणनीति के साथ सदन के अंदर यहाँ पर दाखिल होगा। कल विधायक निधि पर यहाँ पर चर्चा मांगी गई, यानी कि काम रोको प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया। तो आज कहीं ना कहीं जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि डी नोटिफाइड, यानी कि जैसे ही पूर्व सरकार ने जो यहाँ पर फैसले लिए थे तो मौजूदा सरकार ने जो उनको बंद किया है, इनके ताले लगाए हैं, चाहे वो कॉलेज है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, आईपीएस के विभाग है, इन सभी में जो ताले लगाए हैं उसको लेकर आज हंगामा हो सकता है। यहाँ पर उसको लेकर सवाल आज सदन में यहाँ पर उठ सकते हैं। पर फिलहाल अब आपको बता दें 11 बजे ठीक यहाँ पर विधानसभा सत्र यहाँ पर शुरू होगा। तमाम सारे जो मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं, विधायक भी यहाँ पर प्रश्नकाल में अपने प्रश्न रखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से कि क्या उनको जरूरत है, किस तरह का विकास यहाँ पर होना है। मनोज बिल्कुल सही, आप ये यहाँ पर बात कह रहे हैं और डेफिनेटली यहाँ पर सरकार की कोशिश रहेगी कि वो विपक्ष को सदन के अंदर बिठा करके काइंड ऑफ रखे और उनके समक्ष जो है वो बातचीत वो कर पाए, अपने पॉइंट्स वो वहाँ पर रख पाए। लेकिन कल के यदि हम दिन की बात करें तो लंच के बाद भारतीय जनता पार्टी से एक भी जो है वो विधायक मौजूद वहाँ पर नहीं था। हालांकि कल जो है वो प्रस्ताव इंद्रदत्त लखनपाल के द्वारा रखा गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लैंडस्लाइड्स को लेकर, फॉरेस्ट फायर को लेकर के, जिसमें कि ये भी बताया गया जो पाइन नीडल्स होती है उसको, यदि ये सीएम सुक्कू ने बताया कि उससे रिलेटेड यदि
यदि कोई उद्योग करना चाहता है तो 50% सब्सिडी जो है वो उसमें दी जाती है। और साथ ही मैं ये बताया कि किस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो अभी फिलहाल फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि राजीव जी इस बार अगर हम बात करें तो बारिश नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। यदि फरवरी की भी बात करें तो वेरी लेस, बहुत ही कम जो है वो बारिश हुई है, और शिमला में तो बर्फबारी लोग भूल ही गए हैं। तो आगे जो है वो सूखा पड़ने जैसे आसार लग रहे हैं यदि थोड़े दिनों में। यदि हम मौसम विज्ञान केंद्र की भी बात करें तो उन्होंने अभी 1-2 दिनों के लिए बारिश के आसार बताए थे, लेकिन आज बढ़िया चमचमाती हुई जो है वो धूप लगी हुई है, कोई बारिश के जो है वो आसार नहीं है। तो सूखा पड़ना या उस तरह की परिस्थितियां पैदा होना ये दिख रहा है। और साथ ही में हिमाचल में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है काइंड ऑफ लू को लेकर के या हीट वेव को लेकर के। तो यहाँ पर जंगलों को आग से बचाना ये कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। बिल्कुल। और आपको बता दीजिए, देखिए गर्मियों के दिन खासतौर पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, गर्म इलाकों में वहाँ पर जंगलों में आग लगती है। हालांकि अभी आपको बता दें कि अभी मुख्य सचिव के साथ बैठक भी यहाँ पर ली गई थी कि किस तरह से सूखे से यहाँ पर बचा जा सकता है, खासतौर पर जो पशु पक्षी हैं उनको किस तरह से वहाँ पर बचाया जा सकता है, तमाम सारी चीज़ों को लेकर। पर चैलेंज तो ये सरकार के लिए भी रहेंगे कि क्योंकि सूखा यहाँ पर पड़ने वाला है, बर्फ यहाँ पर पड़ी नहीं है, पानी की दिक्कत। शिमला की अगर बात करें तो काफी पानी की यहाँ पर दिक्कत रहती है, शिमला में बर्फबारी भी यहाँ पर नहीं हुई है, जंगलों में आग लगातार यहाँ पर रहती है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो जंगलों में, चील के जंगलों में जो यहाँ पर उनकी पत्तियां होती है, पूर्व सरकार ने भी एक कोशिश की थी कि उसको इकट्ठा कर जो है वहाँ पर एक उद्योग यहाँ पर लाया जाए। तो इसी तरह से मौजूदा सरकार भी इस लगातार इसमें लगी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर सब्सिडी यहाँ पर देकर उस जो पत्तियों को इकट्ठा करके जो है ताकि जंगलों में आग ना लगे। बिल्कुल। देखिए आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 23 प्रश्न जो है वो यहाँ पर लगने हैं, जिसमें कि रवि ठाकुर, हंसराज, संजय रतन, बलबीर सिंह वर्मा और केवल सिंह पठानिया, ये सभी लोग जो है वो अपने अपने प्रश्न लगाने वाले हैं अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के। चाहे विनोद कुमार की बात करें, केएल ठाकुर की बात करें, रणधीर शर्मा की, प्रकाश राणा की, सुखराम चौधरी की, रीना कश्यप की, डॉक्टर जनक राज और राकेश जम्वाल, विपिन सिंह परमार, इंद्र सिंह गांधी, दीप राज और डीएस ठाकुर, बलबीर सिंह वर्मा, इन सभी के जो है वो इन्होंने कुछ अपने प्रश्न रखे हैं। किसी का बस को लेकर के हैं, किसी का चैनलाइजेशन को लेकर के है, किसी का सड़क मार्ग को लेकर के यहाँ पर जो है वो प्रश्न रहने वाला है। तो आज का दिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा फ्रूटफुल रह सकता है यदि चर्चा बेहतर होती है। बिल्कुल। 2 प्रस्ताव भी है, नियम 130 के तहत 2 प्रस्ताव भी लाए गए हैं। आपको बता दें कि जीतराम कटवाल की तरफ से भी एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर जो घर बने हैं और गौशाला बने हैं उसको नियमितीकरण करने के लिए जो है ये प्रस्ताव लाया गया है। इसके साथ साथ चंद्रशेखर द्वारा भी प्रस्ताव लाया गया है कि प्रदेश के विभिन्न पंचायतों में जो मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करने और तथा मजदूरी में जो अदायगी करते हैं, जो दान, जो यहाँ पर पैसे देते हैं, तो उसकी असुविधा यहाँ पर हो रही है, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया है नियम 130 के तहत। जी, दो प्रस्ताव है और लगभग 22-23 के आसपास प्रश्न रहने वाले हैं। और डेफिनेटली जो सप्लीमेंट्री बजट है उस पर चर्चा होगी, उसको यहाँ पर जो है वो पारित कर दिया जाएगा अल्टीमेटली। और आफ्टर दैट जो आम बजट रहता है वो यहाँ पर होगा। इस बार सरकार का कितना कैसे जो है वो बजट रहता है ये भी यहाँ पर जरूर देखने वाली बात होगी। अगर पिछले साल की बात करें तो 51,347 करोड़ समथिंग के आसपास का वो बजट था, हालांकि वो खत्म यहाँ पर हो गया, इस तरह की चीजें रही। फिर सप्लीमेंट्री बजट जो है वो यहाँ पर पेश किया गया। सुखाश्रय के लिए इसमें 284 करोड़ जो है एड ऑन किए गए हैं। हालांकि पहले जो है वो 100 करोड़ की बात हुई थी। हालांकि अब इसमें जो है वो जो मेरे ख्याल से जो निर्माण एंड ऑल बिल्डिंग्स वगैरह बनना है उसको भी शायद इंक्लूड जो है वो कर दिया गया है। बिल्कुल। और साथ ही साथ इस बारी जो है इस बजट में जो नई योजनाएं, चाहे वो महिला के लिए हो या चाहे बच्चों के लिए, सुखाश्रय तो पहले से मुख्यमंत्री के दिमाग में थी और उन्होंने वो करके भी दिखाया है। पर इसके अलावा और काफी सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, खासतौर पर जो किसानों और बागवानों के लिए जो योजना है, तो इस बारी पहले ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि वो जब बजट सेशन यहाँ पर होगा तो इन योजनाओं का खुलासा यहाँ पर करेंगे, उससे पहले खुलासा नहीं करेंगे। पर कुल मिलाकर सभी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो और जो हिमाचल की जो जनता है, जो बेरोजगार जो लोग हैं, उनको रोजगार का यहाँ पर साधन मिले। बिल्कुल राजीव जी, थोड़ी देर में फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर टुडे रिपोर्टिंग। मैं मनोज ठाकुर, मैं हूँ राजीव चौहान, और इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन और साथ ही में अजय भाटिया जी ने।